काम करने वाले बंदे बहुत। तब बस चले कहेंगे पानी भी खुद ही आके ले लो। चले बेटा, रीइश्यू में आ गया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये सामने। ठीक है, क्या लिखा है? मिस्टर लॉन्ग हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑन विच 75 पर शेयर, 75 पर शेयर क्या हैव बीन कॉल्ड अप। देखो ध्यान से, आपका 100 वाला शेयर था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉल्ड अप कितना है बेटा? couldn't pay his dues on allotment and first call, 25 each। मतलब अलॉटमेंट पे भी कितना? 25 रुपए। फर्स्ट कॉल पे भी कितना? 25 रुपए। डन है। कितना कॉल्ड अप था बेटा? अलॉटमेंट का 25, फर्स्ट कॉल का 25, तो एप्लीकेशन का कितना? 25 ना, है ना? 75 है ना कॉल्ड अप। जिनको नहीं आया देखो, यही तो स्टेप्स होते हैं। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा? तब तो आएगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कब आएगा? अलॉटमेंट के बाद। अगर इसका 25 है, इसका 25 है, आगे कुछ बताया नहीं, तो इसका कितना रहा होगा? 75 में। ठीक है भाई, बोलो। The director forfeited, the directors forfeited the above shares and reissued out of them कितना? 1500 to Mr. Short at 65 per share, और पेड अप कितना मानना है? तो एक बात यही क्वेश्चन के पास में, इफ यू हैव द बुक, वही क्वेश्चन के पास में लिख दो, शेयर कैपिटल विल बी, ये जस्ट आपके लिए मेरी तरफ से एक नोट है, शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद कौन सी वैल्यू? पेड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद पेड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। होप सो दैट इज गोइंग टू वर्क। चार पांच बच्चे सीएमए बन गए यार, और मतलब बन गए तभी तो। ये जो भी थोड़ी देर पहले फोन आया था, क्लास ले रही तो क्लास छोड़ के उसका रिजल्ट पूछ रहा, पता चला नहीं, नहीं मान लो नहीं हुआ होगा तो क्लास भी नहीं लेगी। चांसेस कम है क्योंकि उसका रिस्पांस पॉजिटिव, मतलब बाउंड्री पे जाके रुकी होगी। 150 से ऊपर मार्क्स तो है ही, लिख के ले लो। नहीं पता चल गया? देखो चार्ज क्यों नहीं, जस्ट अ सेकंड बेटा। अच्छा ऑन नहीं किया था। ये हुआ है सबके साथ कभी? कभी ऐसा हुआ कि फोन लगा के फिर अपने काम पे लग गए, जब जाना हुआ फोन निकाला, अरे यार स्विच ऑन करना भूल गए, है ना? चलो, नहीं हुआ? झूठ बोल रहा है। अगर नहीं हुआ जिंदगी में ऐसा तो झूठ बोल रहा है, या तो तुमने फोन कभी यूज नहीं किया या चार्ज में नहीं लगाया। कभी नहीं लगाया, आज भी रखा होगा इसके लिए, चार्ज में लगाने के लिए। बड़े लोग, बड़ी बात है, फोन चार्ज में लगाने के लिए भी आज भी रखा होगा। चलो। क्या हुआ भाई तब? रुपेश जी पता चल गया कितना है? टोटल कितना है? वो तो मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा रिस्पांस उसका उस एग्जाम के टाइम में नेगेटिव। हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी रह गए हैं, मतलब एक दो का मैसेज है, सर मेरा रह गया। पर देखो, लाइक कि तुम्हारा तो होना चाहिए था, मार्क्स का पता नहीं, बट आई एम पॉजिटिवली विद दैट कि जो कुछ चार पांच बच्चे सीएमए बने हैं, वो सही है। अपने मतलब मेरे पढ़ाए हुए। तो वो तो चिल्ला रही थी बाहर, अभी रिजल्ट आ गया, पास हो गई।
अभी तो बाहर चिल्ला रही थी जब मैं यहाँ पे खड़ा था। वेल लेट्स गो फॉर दिस। सर ध्यान से देखा, अभी जो लाइन लिखवाई वो क्या लाइन थी, देखो ध्यान से बेटा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है रेशियो वाले क्वेश्चन में कि हम कैपिटल में कितना ले जाए। फुल्ली पेड लिखा है या जो भी लिखा, मैंने क्या तुम्हें बोला, शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद पेड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। जितना पेड अप बोलेगा, कितने में रीइश्यू किया मैटर नहीं करता, ठीक है ना, कम या ज्यादा हो सकता है। पेड अप कितना मान रहा है वो आपका कैपिटल में जाएगा, ये याद रहेगा आपको। सिंपल सी लाइन है। अब इस क्वेश्चन में आपको रेशियो पे ले जाऊंगा, लेकिन पहले फॉरफीचर तो कर लो। देखिए ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर हमारा कौन सा बेटा, ये चलिए। कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर फॉरफीचर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो बढ़िया है भाई। टू शेयर, पहले फॉरफीचर लिख दें, सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो ना आधे काम अपने आप आसान होने लगते हैं। फिर शेयर फॉरफीचर का मतलब जो अमाउंट मिल चुका है, आपको बताया हुआ सब कुछ। सर यहाँ कितना आएगा पहले कैपिटल में बताओगे मुझे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। 2000 शेयर थे, कितने रेट से? 75। कॉल्ड अप वैल्यू ना कितना आएगा? 1,50,000। यस नो जवाब दो, पक्का? कितना मिल चुका है सर? केवल एप्लीकेशन मिला है सर 2000 शेयर पे, कितने की रेट से? कितना आ जाएगा? 50,000। कितना आसान था ना। अच्छा इसके बाद शेयर अलॉटमेंट। अब आगे आपकी इच्छा, चाहो तो कॉन्सिडर लिख लो, लेकिन मैं कह रहा हूं आप ये लिखो क्या। कितना आएगा? जब सबका 25 रुपए ही रेट है तो ये भी आएगा क्या? ये आपका आ गया वो जो नहीं मिला। फर्स्ट कॉल लिखना, फाइनल कॉल मत लिख देना, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। ये 50,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेसिक क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहला ये रीइश्यू का। सर इसके बाद क्या करेंगे? रीइश्यू पे जाएंगे, कितने में रीइश्यू है? रीइश्यू का रेट बताओ, रेट 65, और कितना पेड अप मान रहा है? तो मुझे सवाल का जवाब सिर्फ इतना चाहिए कि कैपिटल में कितना जाएगा। 75 पेड अप वैल्यू कितना है? 75। मिला कितना? 65। बस यही चीज पे ध्यान देना है, कुछ नहीं है। यानी बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम कितने से? 65। कितने शेयर्स रेशियो हो रहे बेटा? और कितने की रेट से कितना आ जाएगा? और जब हम कैपिटल में जाएंगे तो क्या करेंगे? तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, आपको पता है 1500 मल्टीप्लाइड बाई क्या बोला था, कितना पेड अप माना है? पेड अप कितना मान रखा है? 75। चलो 1500 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 75 कितना आ जाएगा? गॉड ब्लेस यू। कितने का कंसेशन दिया? डिफरेंस कितना आया? लॉस हुआ ना? कितने का भाई? तो यहाँ डेबिट हो जाएगा 15,000। एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ा था सर, जो भी लॉस होगा वो कहाँ से सेट ऑफ होगा? जो प्रॉफिट हो रखा है। तो ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से सेट ऑफ हो जाएगा, ये हमारा लॉस। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या कर देंगे यहाँ पे? तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत? 15,000। 15,000 का लॉस था, 15,000 से सेट ऑफ हो गया, क्लियर है? पक्का? इसके बाद क्या होता है सर? आखिरी एंट्री जो हमारा क्या होता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू। सर एंट्री तो ये बहुत आसान है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हमेशा याद रखो, ये काम जरूर कर लेना, क्या? ये बनाना जरूर, इसके मार्क्स मिलेंगे तुम्हें पक्का।
सर कैसे? अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, या ऐसे कह सकते हो, अगर इतना नहीं समझ दिमाग चलता है शेयर फॉर फ्यूचर में, तो आप सिंपल बोलो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस शेयर होल्डर। कितना रिसीव हुआ था प्रीवियस शेयर होल्डर से? पर शेयर कितना होगा? एग्जैक्टली, अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस शेयर होल्डर। यहाँ पे नाम दिया था बेटा, तो आप नाम भी लिख सकते हो। क्या नाम था प्रीवियस शेयर होल्डर का? मिस्टर लॉन्ग। शॉर्ट तो दूसरा है। तो कितना था? 25 रुपीज पर शेयर। यस नो जवाब दो। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, सीधा पहुंचता, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने? 1500 शेयर। प्रपोर्शनेट अमाउंट, proportionate amount of share for future to be what written off। कितना राइट ऑफ करोगे सर? तो 1500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए बेटा? कितना? 37,500, 37,500। ये टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब क्या भाई? इतने शेयर खत्म हो गए ना, रीच हो गए। इसके हिस्से का क्या था? शेयर फॉर फ्यूचर, उसको भी हमें क्या कर देना है? खत्म कर देना। सर ये 37,500 में अब हमें क्या निकालना? सीधा कैपिटल रिजर्व। तो 37,500 तो हमें खत्म करना है, हाँ या ना जवाब दो। इसमें से 15,000 का डिस्काउंट दे दिया था इश्यू पे, कितना बचा? यही आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, लिख देंगे 22,500। दिखा रहा हूँ, एक वेट करो। ये है आपका क्वेश्चन। फॉर फ्यूचर पे डिस्काउंट जो दिया है, देखो यूज हो गया ना, 1500 शेयर पे 15,000 रुपए यूज हो गए हैं। और 1500 शेयर के हिस्से में 37,500 रुपए था, तो 15,000 माइनस कर दिया, बस। ठीक है। वर्किंग नोट, अब कईयों की आदत है क्वेश्चन तो पूरा कर जाएंगे, वर्किंग नोट बनाने में पता नहीं क्या दिक्कत आती है, मतलब मन नहीं करता है, ऐसे बोलते सर बहुत हो गया, अब क्या करना है इतना। आपको उसके नंबर मिलते हैं, जिस चीज के नंबर मिलते हैं वो काम जरूर करो, जिसके नहीं मिलते वो मैं खुद ही मना कर दूंगा, मत करो फालतू काम। समझ आया नहीं आया? एक लाइन पे जो सबसे ज्यादा फोकस करना था वो क्या था? अमाउंट जो कैपिटल में जाएगा वो कितना जाएगा? पेड अप वैल्यू। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम टाइम गलती यही होती है, क्वेश्चन की लाइन ऐसे लिखी रहेगी कि आप कंफ्यूज होगे, लेकिन आप पेड अप वैल्यू तो आराम से देख लोगे ना, कितना पेड अप मान रहे हैं। कभी लिखेगा फुल्ली पेड, कभी कुछ, इतना ओके होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दिक्कत तो नहीं है ना? बोलिए। आइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 मार्क्स में आ चुका है। एंड ये आप समझ लो कि अच्छा खासा क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन क्या लिखा है? द ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड
issued 30,000 equity shares of 10 is payable, 3 on application, 5 on allotment and including premium. ओके 4 ऑन कॉल, ठीक है, हो गया बराबर, शायद 3 5 और 4 बराबर है, हाँ ठीक है, हो गया 12 रुपए का हिसाब हो गया, 2 रुपए प्रीमियम है, क्लियर है। All the shares were subscribed, money due on all the shares were fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment and call money, and Sham holding 1000 shares who failed to pay only the call money. यानी दो जगह दो लोगों ने कौन सी एडियर किया, पहला राम दूसरे ने श्याम। राम ने कितने शेयर्स पे, 500 शेयर पे क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। श्याम ने केवल क्या नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। कहते हैं इनके दोनों मिला के 1500 शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। यहां तक तो कहानी सर ठीक है। आगे कहता है इनमें से केवल कितने शेयर इश्यू किए, जिसमें राम के सारे शेयर्स। तो अगर मैं इस 1250 का हिसाब लगाऊं, राम के शेयर्स कितने थे, तो श्याम के कितने होंगे, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। बाकी आपको देखो यहाँ पे लिखा है these shares were subsequently reissued to जादू, अच्छा कितना, 2 रुपए डिस्काउंट पे, यानी पेडअप कितना मानेगा, पेडअप पूरा फुल्ली पेड मानेगा ना। पैसा 8 रुपए ले रहा है, मानता हूँ 8 रुपए ले रहा है, लेकिन पेडअप कितना मानेगा, तभी तो डिस्काउंट होगा। एक बात बताओ यार, तुमने मुझे 2 लाख रुपए देने हैं, तुमने मुझे 1,80,000 रुपए दिया और मैंने 1,80,000 ही पेड माना है, इसका मतलब 20,000 रुपए तुम्हारा डिस्काउंट है, बाद में दोगे। लेकिन अगर मैं 2 लाख पेड मान लिया तब तो जाके तुम्हारा 1,80 में 20,000 का तुम्हारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट तो तब होगा ना जब वो फुल्ली पेड माना जाएगा, याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलिए पहले फॉर फ्यूचर करते, वहां पेडअप का कोई रोल नहीं है, सिंपल देखो कॉल्ड अप का रोल होता है। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है बेटा, ये 15। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ मुझे, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, कितने शेयर छीन दे, 1500 शेयर, कितने की रेट से बेटा, फुल्ली कॉल्ड अप 10 रुपए, डन, 15,000। किसी बच्चे को दिक्कत, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब मैं थोड़ा सा प्रीमियम पे आता हूँ, जरा बताओ कि प्रीमियम किसने किसने दिया था, किसने नहीं दिया था, प्रीमियम था किसके साथ, अलॉटमेंट किसने नहीं दिया, राम ने, तो केवल राम ने प्रीमियम नहीं दिया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से, 1000 कैसे आएगा बेटा, एग्जैक्टली राम ने नहीं दिया था, तो यहां हो जाएगा 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड में कितना, कितना आ जाएगा। ये किसी बच्चे को दिक्कत दे रहा हो तो बता दो मुझे, केवल राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया था, तो राम के शेयर थे 500 शेयर, तो 1000 रुपए आ गए, कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़ जाए। चलिए, जो मिल चुका उसको कहाँ भेजेंगे, ध्यान से देखिए, मैं इतना दिमाग आपसे लगाने नहीं दूंगा, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कि कितने लोग थे जिन्होंने पैसे दिए, राम ने और श्याम ने। राम ने कितने शेयर्स पे क्या दिया है बेटा, राम ने दिया क्या, केवल एप्लीकेशन, व्हाट वाज द रेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ 3 आ जाएगा, बोलो। प्लस में श्याम ने क्या कितने शेयर्स ले रखे थे, 1000 शेयर्स, इसने क्या क्या दे दिया, ध्यान देना, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 3 लेना है, क्योंकि अलॉटमेंट में 2 रुपए क्या था। और बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें ये लाइन याद है कि अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, आपको याद रखो। जहाँ ये भाई ने नोट्स नहीं बनाया था वहां क्या लिखवाया था नोट्स में, पूरे नोट्स ले लेना बेटा। तुम पहली क्लास में हो ना आज, क्या नाम है तुम्हारा, छवि, नोट्स इससे ले, नोट्स पूरे है बेटा अभी तक, नोट्स इससे पूरा लिख लेना, नोट्स नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे एक एक पॉइंट अलग अलग लिखने का नहीं बनेगा, एक जगह नोट्स हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, तुम भी नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, है तो ठीक है, नहीं है तो ले लेना किसी बच्चे से। सुनिए ध्यान से, लास्ट क्लास में जो लोग नहीं थे वो भी नोट्स बना लेना बेटा, लास्ट क्लास में काफी कुछ बताया था।
अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या लिखवाया था प्रीमियम के बारे में। अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो क्या बोला था, कैंसिल करेंगे डेबिट करके। अगर रिसीव हो गया तो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, यानी कुछ नहीं करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या श्याम ने 1000 शेयर पे अलॉटमेंट दिया था? हाँ जी सर। क्या अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दिया था? हाँ जी सर, बिल्कुल दिया था। तो अगर प्रीमियम दे दिया है तो इसका मतलब प्रीमियम रिसीव हुआ, और जब प्रीमियम रिसीव हुआ, मैंने क्या बोला था, उसकी तरफ देखना भी नहीं, तो गायब करो ना उसको। 5 रुपए का रेट था अलॉटमेंट से ना, 2 रुपए प्रीमियम था, तो प्रीमियम को हटा के बात करेंगे ना, तो कितना आएगा, 3 रुपए। 3 रुपए आएगा, और तीन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, कितना हो जाएगा, 6 रुपए। ये टोटल मिला के कितना हो गया, 6,000 और 1,500, 7,500 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। फिर से बताऊंगा, वेट कर लो। बिल्कुल मुझे पता है, वंस मोर अभी कुछ करें तो कुछ बच्चों को बड़ा सुरीला लगता है ये। कोई नहीं, आई एम जस्ट रिसाइटिंग अगेन, लिसन टू मी केयरफुली। ओके। हालांकि मेरी आवाज इतनी मतलब सुरीली नहीं है, सुरहीली है, ठीक है ना, बट स्टिल हम टीचर हैं, हमारी जितनी सुरीली आवाज होगी उतना अच्छा है। ज्यादा सुरीला होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, है ना, फिर कुछ और ही करेंगे, कहेंगे सर ये गाना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी फिर। और आजकल यूट्यूबर्स के चक्कर में बच्चे इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं, टीचर आएगा पढ़ाएगा नहीं, डांस करके दिखा। आप मतलब, ठीक है, मतलब कई बच्चे बोलते हैं सर आप तो बड़े सीरियस होके पढ़ाते हो, मतलब उस टीचर्स को। तो भाई साहब एक बात बताओ, टीचर क्या करके पढ़ाए, नहीं बताओ, क्या करके पढ़ाए, मुजरा करके, मतलब मर्जी ना, बोला ना मर्जी आपकी, अपने को नहीं करना ना, एग्जैक्टली ना। किसकी, स्वाति मैम का गाना सुना तूने कभी? आवाज तो लड़कियों की आवाज तो ऐसे पतली होनी चाहिए, मैं तो वही कह रहा हूँ, लड़कियों की आवाज तो पतली होनी चाहिए वैसे भी, है ना। अब तेरे जीवन साथी की आवाज मोटी निकली तो उसका क्या किया है, तूने तो मान ही रखा है। यहां तक समझो, 500 शेयर थे किसके, राम ने क्या किया, केवल एप्लीकेशन दिया, नहीं आप फॉर फ्यूचर की बात करो, जो मिला केवल उसकी बात करो, केवल क्या दिया, एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन का रेट कितना था, 3 रुपए, 500 into 3, दैट इज ओके। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट श्याम, श्याम ने क्या क्या दिया, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का 3 तो लेंगे पूरा पूरा, अलॉटमेंट पे 5 रुपए था, उसमें 2 रुपए क्या चीज था, प्रीमियम। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में मैंने बताया था, तो मैं लास्ट क्लास में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन भी किया था। अगर क्लास मिस हुई है तो लास्ट क्लास का बैकअप वीडियो मांग के देख लेना, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर एक बार मिल गया ना, तो उसमें समझ लो मैंने बोला था 5 जगह ही वो ट्रांसफर हो सकता है। Securities premium once received will always be transferred with 5 items, 5 transactions only। 5 transactions ऐसे होते हैं जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हो, वहां ट्रांसफर कर। पहला, जोर से बोलो, चलो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में बोलते। दूसरा, लॉस और इश्यू या डिस्काउंट और इश्यू, चलो ये भी ठीक है। तीसरा, बायबैक ऑफ शेयर। चौथा, बोनस इश्यू। पांचवा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम नहीं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रेड। क्या री इश्यू ऑफ शेयर इनमें कहीं लिखा था, कहीं लिखा था री इश्यू ऑफ शेयर, तो बेटा नहीं जा सकता। शेयर फॉर फ्यूचर लिखा था, नहीं लिखा था। तो याद रखना, जो प्रीमियम मिल गया उसे हम इग्नोर करेंगे, तो हम प्रीमियम को तो यहाँ इग्नोर करेंगे। तो अलॉटमेंट पे कितना बचेगा, 3 रुपए। 5 में से अगर 2 रुपए हटा दोगे तो बचेगा कितना, 3 रुपए। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 रुपए। 6,000 ये और 1,500 ये, 7,500 मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। ये था हमारा क्या, जो मिल गया उसका हिसाब। सर चलिए जरा देखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट पे क्या आएगा। अलॉटमेंट किस नालायक ने नहीं दिया, यहाँ पे बात आएगी 500 शेयर पे राम ने नहीं दिया, तो 500 शेयर पे कितने की बात हो गई, 3 ना, 5। प्रीमियम भी तो नहीं दिया। और मैंने क्या बोला, जब प्रीमियम दिया है तब इग्नोर करेंगे, नहीं दिया तो इग्नोर नहीं करेंगे। तो कितना आ जाएगा
अगर प्रीमियम मिल गया मत देखना उसकी तरफ, प्रीमियम नहीं मिला तो जो जितना उतने पे ही लिख देंगे, बात खत्म। इतना याद रखना आपको, यहाँ प्रीमियम मिल गया था इसलिए इग्नोर किया, नहीं मिला होता तो हम यहाँ भी लिखते भाई। सुनिए ध्यान से, 2500 रुपए कहाँ से आए सर? 500 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला था, 5 रुपए की रेट से हो गया क्लियर इतना। फिर है 2 शेयर, फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल इसके बाद है? मतलब एक ही है ना कॉल? कॉल एक ही है, दो है? देखिए सर, ये किसने नहीं दिया? दोनों ने नहीं दिया, दोनों ने नहीं दिया। कितने रेट से? कितना आएगा? डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया? बोलो, हो गया बराबर? सर ये था फोर्थ फीचर। अब किसकी बारी है बच्चे? रीइश्यू देखिए, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ध्यान से देखिए कितने शेयर इश्यू किए। अच्छा एंट्रीज आप पास कर दो, एंट्रीज में टेंशन मत लो। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और आपको पता है शेयर कैपिटल में जाएगा अमाउंट, और आपने इन बिटवीन 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, आपको पता है ऐसा कुछ लिखा था। 2 रुपए का, सॉरी 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आएगा नहीं, कहां से यूज होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से यूज होगा। तो आपने ये एंट्री लिख दी, और उसके बाद कौन सी एंट्री होती है बेटा? अकाउंट डेबिट टू, क्या बात है, तुम्हें सब आता है यार। अमाउंट नहीं पता सर, तो अब करेंगे, अब अमाउंट करेंगे, इस पे लिखेंगे अमाउंट। चलिए सर देखिए जरा कितने में इश्यू किया होगा। सर 1500 शेयर को 8 रुपए की रेट से, यही तो होगा। 1250 ना? अच्छा 1250 यहाँ लिखना था, मुझे लगा कह रहा 1250 आएगा, हमने वैसे नहीं आना था यार, सॉरी। 1250 कैसे आएगा? 1250 शेयर कितना आएगा? 10,000। आई वॉज फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दिमाग में नहीं आ रहा तुम बोल कह रहे थे, मैं लिख कह रहा था। ठीक है अभी ध्यान दो, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ था, कैपिटल में कितना आएगा जरा बताना मुझे। 1250 मल्टीप्लाइड बाई कितने रेट, कितना आ जाएगा? ठीक है इतना। डिस्काउंट कहाँ से एडजस्ट होगा? शेयर फॉर फ्यूचर कितना? देखो इसमें दिक्कत आई क्या तुम्हें? मतलब ही नहीं था यार, सिंपल था ये तो, ये तो बहुत सिंपल था। शेयर फॉर फ्यूचर रीइश्यू वाला एंट्री होता ही सिंपल है। प्रॉब्लम का है कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, उसके लिए आइएगा। हालांकि मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं से उठा देता, लेकिन ये काम भी आपको वर्किंग नोट में ही करना है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, क्या निकालने जा रहे हैं वर्किंग नोट में? कैपिटल रिजर्व, ये हमारा टारगेट है। कितने आदमी थे? दो थे ना? हाँ, जय और वीरू। नंबर ऑफ शेयर्स बताओगे इनके? नंबर ऑफ शेयर्स 500 और 1000। शेयर फॉर फ्यूचर मतलब अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, इसने कितना दिया था? इसने कितना दिया? 6 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, मार्क्स मिलते इसलिए ढंग से लिख रहा हूँ, मार्क्स नहीं मिलते तो और रफली मैं भी लिखता। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड हुए थे? 500 शेयर्स। और यहाँ पे ये भी क्लियर है सबका? तो proportionate proportionate amount of share for future account मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1500 आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 × 750। गुड, सही है। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता दो, आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट के लिए इसका मल्टीप्लीकेशन, यही तो है। एक शेयर पे 6 रुपए, तो 750 शेयर पे कितना है? 4500। एक शेयर पे 3 रुपए, तो 500 शेयर पे कितना?
1500 क्लियर है? बोलो बेटा। तो यहीं पे लिख देंगे हम कैपिटल रिजर्व। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे भूल जाओ इसको, लाइन को छोड़ो। कितना था? 1500 प्लस 4500, और इसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कितना था? 2500, 1500, 2500 था। चलो वो माइनस कर, कितना हुआ? 4.5। एक मिनट पहले ये बताओ, एक सेकंड पहले लिख लो अमाउंट कितना है ये बताओ। 3500। सुन रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, बस पहले ये लिख दो। अब बताओ क्या कह रहे थे। देखा, डाउट खत्म हो गया। मुझे पता था कि तो दिमाग नहीं लगा रहा, अभी लगाएगा। कहता है 750 शेयर के ऊपर क्या कर रहे थे, ये दोनों शेयर इश्यू हुए हैं ना, तो दोनों का प्रोपोर्शनेट अपना अपना अमाउंट होगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 3500 ले जाके यहाँ पे लिख देंगे। सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि इसमें पूरा इतना कुछ आ गया था? क्वेश्चन में एक और चीज थी। हालांकि ये क्वेश्चन देखो इतना काफी है, बहुत सही है। इतना अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट भी बनाओ। तो यू नो बैलेंस शीट बनाना आपके सिलेबस में है क्या? बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट आपके टॉपिक में है? नहीं है, ये सीए इंटर में मिलेगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यहाँ नहीं है। तो सर हमें क्यों पूछ रहा है? बस इसी क्वेश्चन में मैंने बोला जितने मॉड्यूल में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट है तो जितना है उतना तो करना है। यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बैलेंस शीट का पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट, जो 12वीं क्लास में भी रट्टा लगाया होगा कुछ बच्चों ने, आप केवल इतना फॉलो करो जितना यहाँ दिया है सॉल्यूशन। डोंट गो बियॉन्ड दैट। सर क्यों? फाइनल अकाउंट सिलेबस में नहीं है सर, तो जितना क्वेश्चंस में इंक्लूड किया उससे ज्यादा आपसे पूछा जाना अधिकार नहीं है। मेरे को पूछोगे मैं तो पूरी बैलेंस शीट बना के रख दूंगा, उसका क्या टेंशन है। लेकिन मुझे नहीं क्वेश्चन करना, क्वेश्चन तुम्हें करना है। और अननेसेसरी की चीजों पे टाइम वेस्ट करने का नहीं है कि फॉर्मेट याद करवाऊं तुमसे बैठा के। फॉर्मेट आना नहीं तो क्यों याद करना? फॉर्मेट बैठ के रट्टा मारो, चलो भाई रट्टा मारते हैं, शुरू करते हैं, नहीं मतलब है सर। आपको ये काम करना, ठीक है? बैलेंस शीट में ये अमाउंट कैसे आ रहा है उसके लिए आपको बनाना होता है नोट नंबर। अब मैं थोड़ा सा इसी में एडिटिंग कर देता हूँ, करेक्शन कर देता हूँ। देखो, ये इतना कुछ लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं थी, बट ठीक है लिखा तो। देखो बेटा, कहता है इश्यूड शेयर कितने थे? 30,000, ये तो आपको पता है, शुरू में दिया था। इश्यूड शेयर कितने? 30,000। 10 रुपए वाले कितने आ जाएंगे? 3 लाख। और पेड अप के लिए क्या होगा? कहता पहले लिखोगे कॉल्ड अप। अब थोड़ा अजीब लग रहा होगा तुम्हें ये, नहीं लग रहा है? मतलब थोड़ा सा लिखने में, मैं कहता ऐसे लिखूंगा ही नहीं। वेट वेट, मैं क्या करूंगा ध्यान से देखिए। ये ऐसे लिखो, इसकी जगह इधर था इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कितना था सर? 30,000 शेयर्स ना। तो यहाँ लिखने के बजाय ऊपर 30,000 लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ 30,000 शेयर्स इंटू फुल्ली कॉल्ड इंटू 10, कितना आएगा? क्या इसमें लेस कर दूंगा, फॉल्स इन एरियर, कुछ था ऐसा? 1500 शेयर रीइश्यू नहीं कर दिया था? काय का एरिया? बोलो। 250 इंटू 250 इंटू 10 ना। कैपिटल तो फेस वैल्यू पे होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? 250 इंटू 10 कितना? 2500।
और ऐड कर देते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस कितना बताओगे मुझे? नहीं पता? अरे यार ऐसे इतना। सर कितना यूज कर लिया आपने, देखिए इधर। यहाँ पे मत देखो, चलो सर हम एंट्री नहीं देखेंगे, हम उधर नहीं देखेंगे। ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, कितना होता है ये दोनों जोड़कर? सुनाई नहीं दिया मेरे को कुछ? 6,000 जैसा सुनाई दिया। 6,000 जैसा बोल रहे हो कुछ? पक्का ना? भाई तुम्हें भी दिख रहा है कि इधर 2500 यूज हो गया, इधर 3500 यूज हो गया, टोटल 6,000 यूज हो गया, मिला कितना था? तो डिफरेंस कितना बच रहा बता सकते हो? सुनाई नहीं दिया? एक बार फिर से, एक बार फिर से। तो यहाँ 1500 यहाँ ऐड हो जाएगा सर, नेट अमाउंट यहाँ लिख दो। ठीक है, ये होता है, ये पेड अप कैपिटल आ गया। ठीक है, अब सबको पता है 30,000 में से 250 शेयर हटा दो तो कितने बचते हैं बेटा? यार बताओ यार, जवाब दो। 30,000 में से 250 माइनस कर दोगे कितने आएंगे? क्या लिखा था भाई ने? 29,750। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कॉल्ड अप हमारा 30,000 पे था, लेकिन कॉल सिनेरियर अभी भी 250 शेयर पे रह गए, तो 29,750 शेयर फुल्ली पेड है, और प्लस ये फॉर फ्यूचर का अमाउंट भी हमारे पास है। ये प्रोसीजर होता है। अगर तुमसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कहाँ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, सो रिमेंबर द थिंग। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुन लो कि हमें क्या करना है, यहाँ नोट नंबर बदल देना, तो मेरे हिसाब से नोट नंबर यहाँ बना लो, बात खत्म है, बाकी चीजें तो सही है, बाकी सब ठीक है। और रही बात ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपको टेंशन नहीं देना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी आपके पास ऊपर था। कितने शेयर इशू किया आपने? कितने शेयर इशू किए थे? 30,000। किसने नहीं दिया था प्रीमियम? कितने शेयर पे? यानी 1,000 रुपए नहीं मिले थे। 30,000 इंटू 2 कितना होता है? 60,000। 1,000 माइनस कर दो, कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम? समझ गया नहीं समझे? ये कितने कैसे आएगा, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। 30,000 मैं पूरा डिटेल में मेंशन कर रहा हूँ। 30,000 इंटू 2 माइनस 500 इंटू 2। ये आपको क्लियर समझ में आने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखना नहीं है। और कैपिटल रिजर्व कितना आएगा बेटा? 3,500। ये तो एंट्री से समझ में आ गया होगा, बोलो। चले बता दो मुझे, जवाब दे दो एक बार। ये बैलेंस शीट वाले ट्रांजेक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जब ऊपर आ जाएगा इतना अमाउंट ना, तो देखो ध्यान से, ये दोनों अमाउंट आपने नोट नंबर से निकाल लिए, तो ये क्या है, ये टोटल ऐसे ही लिख दो, जरूरत नहीं आप इसका निकालने जाओ। ठीक है सर, अगर फिर भी निकालने जाए तो? अब यार तुम मेहनत करवा रहे हो, मतलब ठीक है निकालने का मन कर रहा है ये वाला, तो चलो कोई नहीं, देख लेते हैं ये कैसे आएगा। तुम्हारे कितने शेयर इश्यूड थे? सॉरी इश्यूड थे। अब 30,000 में पूरा पैसा तो नहीं आएगा, किस पे पूरा पैसा है? देखो कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, एक तो 500 शेयर वाले राम ने, और एक 1,000 शेयर वाले श्याम ने, बाकी कितने बच गए बेटा? इन्होंने पूरा 12 रुपए की रेट से पेमेंट किया होगा, बोलो कितना आ जाएगा? ये करना नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये कहा आया कैसे, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, बस वो काम चला हुआ। हाँ, एग्जैक्ट 42। ठीक है, इसने क्या दिया था? केवल एप्लीकेशन 3 रुपए, कितना आ जाएगा? इसने क्या दिया था? 5 और 3 8 रुपए। 5 रुपए 3 रुपए एप्लीकेशन का, और 5 रुपए अलॉटमेंट और प्रीमियम मिला के, तो 8 रुपए कितना होगा? क्या बात है। और जब हमने री इश्यू किया था, कितने शेयर इश्यू किया था? कितने रुपए की रेट से? ये कितना मिला? इन सबको जोड़ लो, यही तो मिला है पैसा, इतना ही तो आया, इससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं है।
तो कहता हूँ ऐसे एक बार एमसीक्यू पेपर बना के तो देखिए अकाउंट्स। तुम्हारा पेपर 2 घंटे का होता है ना? नहीं, अगर एमसीक्यू होगा तो 2 घंटे का होता है ना बेटा। 1.5 घंटे भी मोर देन एनफ है ना। फिर तुम्हारे कॉपी पेन से ज्यादा तुम्हारा कैलकुलेटर चलेगा पूरे एग्जामिनेशन हॉल में। इतना आवाज आएगा कैलकुलेटर का कि एग्जामिनर भी पागल हो जाएगा जहां तुम बैठे रहो। नाउ दैट इज द स्ट्रेटजी। इतना बड़े से बड़ा क्वेश्चन पहले सीपीटी होता था। मेरा खुद का सीपीटी एग्जाम है। आई हैव गॉट 7th रैंक। सीपीटी में रैंक आता था पहले, 7th रैंक था। तो सीपीटी में एमसीक्यू होता था, बड़ा सा क्वेश्चन आता था, कहता कैलकुलेट बैंक बैलेंस। बच्चे क्या करते थे, पूरा एंट्री के हिसाब से बैंक बैलेंस निकालते थे। हमारे ऐसे होता कि हो गया बैंक बैलेंस आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है सर। तो है कुछ चीजें, हालांकि अच्छी बात है एमसीक्यूज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो फिर भी आते हैं। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में एंट्री पे कोई डाउट हो तो बता दो भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है ये। और बैलेंस शीट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला ये 2 अमाउंट का वर्किंग नोट बना, ये रहा वर्किंग नोट, देखो नोट नंबर बना है एक्चुअली। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए इश्यूड सब्सक्राइब होल्ड अप कैपिटल ये लिख देंगे, देन उसमें कॉस्ट माइनस शेयर फॉर फ्यूचर प्लस हो गया पेड अप शेयर कैपिटल 299 ये लिख दिया। और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको पता है, और कैपिटल जब आपको पता है लिख लिया। बैंक बैलेंस निकालने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाना, आप सीधा यहाँ पे 361 500 लिख देना, बात खत्म। ठीक है ना सर। अलग आ सकता है, अलग सवाल ही नहीं है बेटा, कोई मतलब ही नहीं बनता अलग आने का, क्योंकि ट्रांजेक्शन कुछ और था ही नहीं। ठीक है, याद है पक्का। तो ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर में पहले मिल चुका है, 15 मार्क्स में आ चुका है पहले वाले एग्जाम। ठीक है ना, 15 मार्क का क्वेश्चन ये बन चुका है, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है। मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा मेहनत कर लो इस पे। आइए नेक्स्ट जो है, A holds 2000 shares of 10 each on which he has paid rupees to an as application. B holds 4000 shares of 10 each, ये है क्वेश्चन ना आपके बुक में, on which he has paid rupees to per share on application, and 3 on C holds 3000 shares of 10 each and has paid 2 application, 3 allotment, 3 first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call, and the directors therefore forfeited their share. The shares are reissued subsequently. अब ये इतना घटिया क्वेश्चन है ना, अभी जो पिछला क्वेश्चन था उससे काफी लेवल गिरा हुआ है इसका। केवल ज्यादा बंदे आ जाने से हमारा काम मतलब हो जाता है क्या कुछ गड़बड़? हमने पिछले भी क्लास में पढ़ा था, चाहे कोई भी नाम हो, हमें नाम से मतलब नहीं है, हमारे लिए ये पता है कि ये सब मेरे लिए क्या है, शेयर होल्डर्स। तो हमें 2000 शेयर पे केवल एप्लीकेशन मिला है, बोलो। 4000 शेयर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिला है, ऐसे ही है। और 3000 शेयर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों मिला है। ठीक है सर, चले। ये तो सीधा सवाल था, उल्टा सवाल करता हूँ। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे नहीं मिला? 2000 पे। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिला? पक्का? 4000 पे। और 2000 पे, 6000 पे। डन। और फर्स्ट सॉरी, ये भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया था ना। अच्छा अलॉटमेंट 2 पे हो गया, फर्स्ट कॉल कितने में नहीं मिला? कितने पे? देखो अलॉटमेंट कितने पे नहीं मिला, बोलो। 2000। फर्स्ट कॉल पे कितने पे नहीं मिला? 4 और 2 6000 पे। 1000 लेते तो ठीक है। और फाइनल कॉल कितने में नहीं मिला? सर किसी ने नहीं दिया, कितना? 9000 शेयर। ये है थोड़ा उल्टा लेकिन जेन्युइन यही है सवाल हमारा, ठीक है ना, क्लियर है। और एप्लीकेशन तो सारे ने दिया होगा। अब इनके शेयर छीनने जा रहे हैं। अब आप बताओ टोटल कितने शेयर्स का फॉरफीचर होगा? 9000। मुझे बता दो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फुल्ली कॉल्ड है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए की रेट से कितना आ जाएगा? 90,000। कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का है यहाँ तक? सर क्या प्रीमियम था? क्वेश्चन में प्रीमियम तक नहीं है। मैं कह सकता हूँ पिछले एग्जाम में, जो अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो इस स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन था, जो 15 नंबर में लगभग सेम लेवल का क्वेश्चन है। तो
टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर जो मिल चुका है वो फॉर फ्यूचर में जाएगा, ठीक है सर। फिर जो नहीं मिला वो इधर आएगा, शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला है, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, टू शेयर फाइनल कॉल भी नहीं मिला है। ये निकालना आसान है, ये इसके हिसाब से अलॉटमेंट 2000 इंटू कितना 3, अलॉटमेंट 3 है, 2000 इंटू 3 कितना आएगा। फिर फर्स्ट कॉल का रेट क्या है सर, वो भी 3 है, और फाइनल कॉल तो देखिए फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा सर, 6000 इंटू 3 आएगा ना, और फाइनल कॉल पे 9000 इंटू 2, दो बेटा दो, 18000, ये तो है। 2000 इंटू 3, 6000 इंटू 3, और 9000 इंटू, आपने बोला 2 रुपए तो मैंने 2 रुपए लिख दिया। अच्छा मिला क्या है, क्या मिला, एप्लीकेशन किसने दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन एक ऐसा है जो सबने दिया है, सबने इसका मतलब 9000 शेयर पे 2 रुपए, तो 3 रुपए सॉरी, डन है यहाँ तक। अलॉटमेंट किसने दिया है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन 2 रुपए, ठीक है एप्लीकेशन 2 रुपए। अलॉटमेंट किसने दिया है, बी और सी, यानी कितने शेयर्स, 7 ने, 7000 इंटू 3, ये अलॉटमेंट आया। सर फर्स्ट कॉल किसने दिया है, लास्ट वाले ने, कितने शेयर पे, इंटू 3 था ये। रेट ये ध्यान देना भाई, ये ध्यान देना, आप टोटल कर लो इसको। अरे एग्जाम में तो और आसान हो जाएगा, सुनो तो अभी बताता हूँ कितना ये। इफ यू हैव डन करेक्ट कैलकुलेशन देन इट विल बी 48000, गलत किया तो भाई खुद चेक कर लो। हाँ खुद भी डर गया, ये क्या हुआ। सही है भाई, सही है यार, कैलकुलेशन बता तो रहा हूँ, वो तो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया था। देखिए ध्यान से, आपने ये 3 चीजें डायरेक्ट कैसे निकाली सर, ये लिखने के बाद ये हमारा फटाफट आ गया। हमें पता था अलॉटमेंट कितने शेयर पे नहीं मिला, केवल 2000 शेयर पे, है ना। फिर फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे नहीं मिला सर, 6000 शेयर पे। फिर सर फाइनल कॉल कितने में नहीं मिला, 9000 शेयर पे। हमने ये दोनों तीनों निकाल लिया, तो बेटा एग्जाम में बैठे रहते तो 90,000 से तीनों माइनस करके फटाक से लिख देना था, मतलब इतना टाइम नहीं वेस्ट, है ना, बोलो। एग्जाम में तो ये तीनों अगर 90,000 में से माइनस कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाना था, खत्म थी बात, क्लियर था, पक्का। ये है हमारा फॉर फ्यूचर की रीइश्यू, वो इससे भी आसान है मेरे दोस्त। रीइश्यू में क्या किया है क्वेश्चन ने, सारे शेयर इश्यू कर दिए, कितने की रेट से, एंट्री बताओगे। अब ये जो 12 में 2 रुपए एक्स्ट्रा है, ये कहाँ जाएगा ये बताओ, प्रीमियम में, तो क्या एंट्री बनेगी, कितना अमाउंट था भाई, कितने शेयर्स हो गए टोटल, और किस रेट से, कितना आएगा, क्या, कैन यू टेल मी कि कहाँ जाएगा ये सारा अमाउंट। सर टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना, 90,000, ऑब्वियसली पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कितना, यार मुझे कैपिटल रिजर्व निकालना नहीं आ रहा, बताओगे मुझे, सारा ही कैपिटल रिजर्व होगा, ये याद रख लेना। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना बेटा
48,000। ठीक है, मजे की बात ये इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है तुम्हारे टेस्ट में, जो पिछले टेस्ट हुए थे उनमें भी कई बच्चे महान है जो उसमें फॉर फ्यूचर का अमाउंट क्या लिखते थे ना, ये 18,000 को फॉर फ्यूचर में ले जाते। अब लॉजिकली सब कुछ बताने के बाद ये तो वही हुआ ना कि हम तो जानबूझकर गलती करेंगे, तो ये काम नहीं होना चाहिए। जब आप आंसर लिख रहे हो तो उस टाइम दिमाग में थोड़ा कॉमन सेंस भी रखना जरूरी है। लॉट ऑफ टाइम हम ऐसे मिस्टेक करते हैं, देखो मिस्टेक्स होती है, गलतियां सबसे होती है, हर कोई करता है, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले गलत नहीं लिखा था, लेकिन देखो अब उसके बाद करेक्शन तो हो गया, मेरे पास तो मौका है। आप एग्जाम और टेस्ट में बैठे हो तो करेक्शन का मौका नहीं है, सबमिशन के बाद करेक्शन नहीं होता। तो एटलीस्ट बी विद योर कॉमन सेंस। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो, मान लो नहीं मैच कर रहा है, तो क्या कुछ भी करके आ जाओगे? कुछ भी तो नहीं कर दोगे ना। जैसे एक बच्चे का बैलेंस शीट नहीं मैच कर रहा था, डिफरेंस आ रहा था करीब 10 या 15 हजार का, ऐसे कुछ डिफरेंस आ रहा था, तो देखता है कि एक ट्रांजेक्शन है, कोई नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन है जो पीएनएल में जाना चाहिए, उसका अमाउंट सेम था, उसको बैलेंस शीट में ले मैच करके, मैं हाथ है कॉमन सेंस यूज कर, वो तो ऐसे भी दिख रहा है गलत है, तो तेरा तो लगता है बैलेंस शीट मैच करके, लेकिन तेरा कॉमन सेंस तो है ये पीएनएल का आइटम ये बैलेंस शीट में नहीं जा रहा, जस्ट बिकॉज की मैच कर रहा तो हम वहां लिख देंगे। तो ये इलॉजिकल पॉइंट्स नहीं करने आपको, इससे पता है क्या होता है, एग्जामिनर चिढ़ जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या है, आप बैलेंस शीट तो मैच करा दो, उसको पता है कि ये भाई तब टाइम पास करने, अरे वो मटेरियल नहीं है, उस लेवल का नहीं है, तो फिर वो चिढ़ जाता है और नंबर जहां कम काटना चाहिए ज्यादा काटना शुरू, क्योंकि हर कोई इंसान है। बोलो, मान लो मैंने तुम में से किसी को डांट दिया, अब उसको बुरा लग गया, ठीक है ना, और उसकी गलती नहीं थी, फिर अब मेरे अगेंस्ट उसके व्यूज क्या होंगे? पॉजिटिव तो नहीं होंगे ना। फिर मैं उसकी जिंदगी में कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा, वो क्या कहेगा, उसमें कमियां जरूर देखना शुरू करेगा, होता है नहीं होता है? बोलो, यही तो होता है। लेकिन 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 समझो, एग्जामिनर क्या है, वो भी तो इंसान। अब तुम उसको इरिटेट करने के लिए ऐसे पॉइंट करोगे तो उसको क्या लगेगा, यार ये तो ये फालतू बच्चा है, छोड़ो इसको, पास करके भी कुछ नहीं होना। ये देखो आपकी कॉपी ना, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके सामने जो पड़ा, ना तो उसने आपको देखा, ना तो आपका नाम जानता, ना तो आपको पहचानता, कुछ मतलब नहीं एग्जामिनर को। उसके सामने जो कॉपी पड़ी है वही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका लेवल डिसाइड करता है उसके सामने। और वो कॉपी में अगर उलझुल हरकतें हो ही रहेंगी तो फिर वो क्या कहेगा, आपको मानेगा मटेरियल आप अच्छे हो? सीए मटेरियल नहीं मानेगा, फिर वो इरिटेट होगा, नंबर काटेगा। इस बार नंबर बहुत कटे बच्चों के, बहुत ज्यादा नंबर कटे हैं हर सब्जेक्ट में, नंबर जितने नॉर्मल कटे उससे ज्यादा कटे। हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत अच्छा है, एक सबक भी जरूरी है बच्चों को। कई बार बच्चों को ये लगता है ना कि यार कुछ भी करो आराम से हो जाएगा, तो ये रियलाइज कराना भी जरूरी है, हो सकता है सही टाइम पे रियलाइज हो गए। सोच कर देखो, यही तुम्हारा फाइनल एग्जाम के लेवल पे होता कि आखिरी एग्जाम और तुम्हारे इसके बाद डिग्री मिलने वाली, और उस लेवल पे होता तो तुम्हारे डिग्री के टाइम पे 6 महीने डिले हो जाते। इनिशियल में अभी बचपने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब एक मेच्योरिटी लेवल आती है तब फेल होने पे इंसान को दर्द बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। ये आईआईटी वाले, ये साइंस वाले सुसाइड क्यों करते हैं? पागल नहीं है बे, पागल बना दिया गया है। बचपन से ही 9th क्लास से उठा के उनको वो चीजें पढ़ाई जाती है, उनको मैच्योरिटी लेवल इतनी बढ़ा दी जाती है, प्रेशर इतना ज्यादा दे दिया जाता है कि वो बेचारे क्या होते हैं, जब बचपन में जिनको नॉर्मल चीजें पढ़नी थी उनको आईआईटी कराऊंगा, कराना ना, बाद में पहले 12वीं तक पढ़ तो लेने दो। तो स्कूल से निकाल के सीधा क्या करते हैं, जितने भी कोटा वगैरह में क्या करते हैं, स्कूल बच्चे को तो उठा, स्कूल से तो उठा 9th क्लास से उठा देते हैं शायद बच्चे को, और 9th क्लास से अपने ही पढ़ाते हैं, अपने ही सब करते हैं, वो स्कूल नहीं जाता, स्कूल में सब केवल एडमिशन चलता है, ऐसे तो होता है। अब आप सोच कर देखो, अगर आप 9th क्लास में हो और आपको सीए वाले बुक से पढ़ाया जाए, इमेजिन करके देखो, सीए कराया जा रहा है, मतलब पूरी प्रिपरेशन सीए के लेवल की कराई जा रही है, और आप अभी कौन सी क्लास में हो, तो स्ट्रेस होगा नहीं होगा? और 9th क्लास का बच्चा कितना मैच्योरिटी है उसका, मतलब आईक्यू लेवल क्या है उसका, कुछ नहीं, अभी तो बचपने में जी रहा है। एज क्या होगी 9th क्लास के बच्चे की? बहुत 16 बहुत ज्यादा बोल रहे हो, उतना भी पहुंचा नहीं होगा अभी, 15 से 16 एवरेज होता है यार, और सिर्फ पहले ही पहुंच जाते बच्चे, ज्यादातर तो अब जल्दी, आजकल तो जल्दी शुरू कर देते पढ़ाई ना, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 15 साल मान लो। 15 साल के बच्चे के अंदर कितनी जिम्मेदारी दे सकते,
उसकी बुक्स देखकर देखो, आईआईटी की बुक्स पढ़ रहा है, सीए सोचो, सीए की बुक्स पढ़ रहा है। तो भाई साहब जैसे ही 9th क्लास में उसके मार्क्स अच्छे आ गए, मान लो 10th में अच्छे आ गए, जैसे ही 11वीं 12वीं में मार्क्स आएंगे, अब जब कंपटीशन में जाएगा ना, उसके मार्क्स जब कम आएंगे ना, तो वैसे ही वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में वो लेवल के साथ साथ आईक्यू भी जज की जाती है। ठीक है, और तुम डिपेंड करता है ना, 9th क्लास के बच्चे को इतना प्रेशर कुकर में डाल के जब उसको खेलने कूदने के नॉर्मल पढ़ाई के देते तब उसको स्ट्रेस दिए, और अब क्या, अब जब स्ट्रेस देना चाहिए तब उसको लिबर्टी देना शुरू हो जाती है, तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करता है। साइंस कॉमर्स वाले बेशरम होते हैं, वैसे भी बोलता हूँ, कॉमर्स वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर लिया ही नहीं कभी जिंदगी ने, इतना भी ढील नहीं देना चाहिए वैसे तो, प्रेशर लिया ही नहीं कभी जिंदगी में। आज तक बता दो, तुमने 11th क्लास से कॉमर्स कितने लोग पढ़ रहे हो, सभी लोग ऑलमोस्ट, कोई साइंस वाले होंगे तो छोड़ दो, है ना, कहती है मेरे को छोड़ दो बस। 11th क्लास में सर स्कूल में सीरियस होकर पढ़ते थे कितने, कितने सीरियस थे स्कूल, एक दो बच्चे होंगे गलती से, है ना। अच्छा स्कूल में सीरियस होकर अगर पढ़ते तो ट्यूशन को लगवाया था, अच्छा ट्यूशन भी नहीं लगवाया था, कुछ तो इतने डायरेक्ट थे कि उनको पता था पास तो हो ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे, ये भी तो था। अच्छा 11th क्लास पढ़ते वक्त तुम में से कितनों को डर लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, कभी साइंस वालों से पूछा है? हाँ भाई, किसी ने साइंस वाले से, कोई है साइंस वाला जो जानता है उसकी जानने में, साइंस से हो, क्या डर था 11th क्लास में? नहीं था। अच्छा अपने दोस्तों से पूछो, उनको तो साइंस लेना था ना सीरियसली, तुमने तो साइंस को सीरियसली नहीं लिया, जिनको साइंस से बेसिकली पढ़ाई करनी तो उससे पूछा नहीं। कोचिंग कितने जाते हो बेचारे, स्कूल के बाद कोचिंग कितने जाते हैं, सर फिजिक्स की कोचिंग अलग, केमिस्ट्री की कोचिंग अलग, अगर मेडिकल में तो बायो की अलग, नॉन मेडिकल है तो मैथ्स की अलग, और रही सही बात इंग्लिश और हिंदी वाले टीचर्स ने डरा दिया तो उसकी भी कोचिंग लगवा लेते हैं सब। कॉमर्स वाले क्या करते हैं, एक टीचर पकड़ लेंगे, अकाउंट्स में पढ़ा दे, एक को भी पढ़ा दे, अरे रही सही बीएसटी में भी हेल्प कर दे, होता है ना, यही है। अब कुछ है जो भाई महान बच्चे हैं जो कहते हैं 10-10 टीचर से पढ़ेंगे। तुमने कितने कोचिंग लगवाई थी, सारे लगवाई थी, फिर भी लग गए, मार्क्स कितने आए थे, बस ना, वही तो कह रहा हूँ, ये तो बिना पढ़े हुए अभी आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, देखो देखो यही सच है भाई, घर से बाहर निकलने का मौका चाहिए, तो कॉमर्स वालों के साथ यही होता है, घर वाले क्या कर लेंगे, तुम्हें रोक पाया आज? ये वही बच्चे जिनको बचपन में टांग के स्कूल ले जाते थे, स्कूल वाले घर से उठवाते थे, तो सिंपल समझो बेटा, कॉमर्स वालों के साथ इतना कुछ नहीं होता। हाँ इतनी फ्रीडम अपने आप को नहीं फील करनी चाहिए जितनी हम फील कर लेते हैं कॉमर्स पाने से, थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए, ज्यादा तो मैं मानता ही नहीं हूँ। अब यार सुसाइड कर लेना ये क्या बेवकूफी है, नहीं होता छोड़ दे, एक जगह खोज रहा है कहाँ लटकेंगे, यहाँ लटकने के लिए बहुत जगह, लेकिन लटकना नहीं। सुनो, मतलब अगर नहीं हो रहा तो क्या करो, छोड़ दो, साइंस नहीं हो रहा, साइंस में समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, क्या करो, छोड़ दो, जो चीज में मजा नहीं आ रहा, जो नहीं हो रहा, छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन पड़ा हो, क्या ये यही तुम्हारी जिंदगी है भाई, क्या तुम्हारा सीए बनना ही आखिरी ऑप्शन है? अपना कोशिश जारी रखो, हुआ ठीक, नहीं हुआ तो क्या हम लटक जाएंगे? भाई जितने भी बिजनेसमैन या सक्सेसफुल पर्सन है सारे सीए ही हैं, सारे आईआईटी ग्रेजुएट ही हैं भाई, सारे क्या क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ही हैं? नहीं ना, जिंदगी में हजारों ऑप्शन है भाई साहब। हाँ, लेकिन आपने सपना देखा कि मुझे सीए बनना है, तो आप एफर्ट्स लगा सकते हो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा लो, बस उसको फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट मत होने देना कि यार फेल हो गए तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यार अब तो मर जाना ही सही है, क्या कर रहा हूँ जी, कैसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, नहीं मतलब ये सब चीजों से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, देखो फेल होने के बाद फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होना चाहिए, लेकिन दुख का लेवल ये नहीं होना चाहिए कि हम नस काट लेंगे अपनी, है ना। नहीं सीरियसली, अगर इतना लाइफ वेस्ट लग रहा है तो आज मेरे पास मैं तुम्हें फ्री में काम करवाऊंगा तुमसे, भाई मरने से तो अच्छा जिंदा रहो, खाने पीने को दूंगा, फ्री में काम करवाऊंगा, पैसा नहीं दूंगा, मर जाओगे वेस्ट हो जाओगे, है ना, इसके अच्छा मेरे पास हो, मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा, खाने पीने की टेंशन, पहनने की टेंशन छोड़ दो, रहना खाना पीना सब फ्री, पैसा एक भी नहीं दूंगा, आ रहा है? कह रहा ठीक है। समझो ना बात, सीधी सी समझो,
तो यही है ना भाई, मरने से तो अच्छा है घर पे जाओ, वापस घर वालों का पैर दबाओ, सेवा करो, बात खत्म, टेंशन बढ़ाने से अच्छा। सो एग्जैक्टली दैट इज द थिंग। मैं इसलिए बोल रहा था कि कॉमर्स वालों को थोड़ा सा स्ट्रेस लेना चाहिए, एकदम स्ट्रेस फ्री नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे साथ एटीट्यूड क्या है ना, कोई नहीं यार, रिजल्ट आने से पहले यार अच्छा ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। नहीं, थोड़ा सा टेंशन आना चाहिए, इवन दो यू नो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए। नेगेटिव होने पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस ये याद रखना, फिर से हमें करना और विद डबल एफर्ट करना, तो एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो, so दैट अफसोस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने अपना 100% दिया, स्टिल आई हैवंट गॉट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड रिजल्ट, तो क्या करूंगा? उससे 100 से ज्यादा कर सकता हूँ मैं कुछ? नहीं ना। सो गिव योर 100% ओनली एंड लीव द रेस्ट। उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि टफ लग रहा है तो टफ नहीं है। जैसे ये बच्चा आया कहता मैथ्स बड़ा टफ लग रहा है, बोला था ना मैथ्स बड़ा टफ लग रहा है। अब यही बता दो, तुम में से कितनों को मैथ्स इजी लगता है? देखो, खुद देख ले गर्दन घुमा के, मैथ्स इजी कितनों को लगता है? इजी बोल रहा हूँ, इजी। अब देख लो इसमें कितने हाथ ऊपर हुए थे, मुश्किल से 4-5। इसका इसका अलग है, ये इंसानों में नहीं आता। ये डे वन से मैं इसको इंसान नहीं बोलता, जब से मैं इसको जान रहा हूँ। इंसानों में क्यों नहीं आता, मैं इसके ऊपर कहानी बताता हूँ, इसके साथ रियल स्टोरी है, मजाक नहीं कर रहा, बाद में पूछ भी सकते हो। भाई तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में खुद की सगी बहन की शादी हो, और आज की शादी, और वो आज मेरी क्लास में बैठा रहेगा, जस्ट बिकॉज की काम ना करना पड़े, और उस बात को लाइव क्लास में एक्सेप्ट भी करेगा। ये है हमारा सुशांत, सुशांत सिंह राजपूत। देख रहे, ड्रग्स वग्स मत लेना शुरू कर देना। तो ये उनमें से, अब बता दो ना, देखा ना एक अलग लेवल का है कि नहीं है? भाई यही है, काम ना करना पड़े, इसलिए मेरी क्लास में बैठा था। मैंने कहा भाई, बताया बच्चों ने, मेरे को लगा मजाक है, मेरे को लगा होगा खजल वजन का जिनसे नहीं बनती है। कह रहे नहीं यार सर, इसकी सच सच में सगी बहन की शादी। मैंने पूछा, कंफर्म किया, कार्ड भी दिखाया था, उसमें नाम भी था। सोच अगर वो बहन तेरी ये लेक्चर अगर कहीं ये इतना इतना कंटेंट देख लेगी तो उसको क्या पता चले, अफसोस नहीं होगा? उसको पता भी नहीं होगा तू ऐसा किया है। ठीक है, तो भाई साहब मैथ्स टफ नहीं होता, मैथ्स टफ नहीं होता, और मैथ्स इजी भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। आप मैथ्स में रैंक लेने जाओगे, रैंक लेने जाओगे भाई, एक 98 मार्क्स इस बार आ गए। अब हर बच्चा ये सोचे कि मेरा भी 98 आ जाए। अब किसी के अकाउंट्स में 90 मार्क्स आ गए, हर बच्चे ये सोचे 90 ही आ जाएगा। आप पहला टारगेट क्या रखो? पास। उसके बाद उसके ऊपर के बारे में सोचो। अगर वो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है, तो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते जाइए भाई, बनाते जाइए। अगर आपको लगता है सब्जेक्ट इतना रिस्की है कि पास होना मुश्किल है, तो क्या करना है भाई साहब? 50 नंबर लाने के बारे में सोचो बस। रिजल्ट ऐसे आता है बेटा। अब दिन भर सर फोड़ फोड़ के हम यही सोचते रहेंगे, ये नहीं होता मेरे से, ये नहीं होता मेरे से, तो वो कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। देखो पढ़ा के तो सारे चले जाएंगे, ये बात कोई नहीं बताएगा तुम्हें। मेरा तो सीधा सा स्ट्रेटजी है, मैथ्स तुम्हारी नहीं सबकी प्रॉब्लम होती है। 90% बच्चे जो सीए कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम मैथ्स होती है। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, 90% बच्चों की, लॉ की भी प्रॉब्लम होती है बहुत से। अब लॉ में प्रॉब्लम पढ़ने की नहीं होती, लॉ में लिखने की प्रॉब्लम होती है। आप सोचते हो देसी जुगाड़ से आंसर लिखेंगे और नाम, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे राम भरोसे ढाबे में, और रिटर्न चाहिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड वाला, है ना? यही तो है। आप पढ़ते इतना अच्छा अच्छा कंटेंट हो, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो इतना घटिया जवाब लिखते हो कि मैं कई बार तुम्हें कई बार कोस चुका हूँ। कई बार टॉपिक आता है, जैसे मैं पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ, मैं मीनिंग पूछता हूँ, बताओ इसका, इतना घटिया जवाब देते हो तुम लोग। जवाब तो सही होता है, लेकिन स्टैंडर्ड इतना बिलो होता है, नंबर देना हो तो मैं खुद नंबर ना दूं। तो वो लेवल बढ़ाओ लिखने का। मैथ्स सबकी टेंशन होती है दोस्त, है ना? मेरी भी थी। मैं कौन सा बड़ा आर्यभट्ट का मौसा लगता हूँ, मेरा भी तो वही हाल था मैथ्स में। ठीक है, बट फिर भी पास हुआ ना, तो वही होता है। देखो जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट से नहीं, मैं तो पास हुआ। जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, या जो डर लगने वाली बात होती है, उस डर को पहले साइड कर दो। डरना कुछ लिखा नहीं जाएगा। आप उस सब्जेक्ट में केवल इतनी प्लानिंग कर लो कि
कि आप फेल नहीं होंगे, उतने काम कर लो। अगर वो नहीं आता ना सब्जेक्ट, तो जरूरी थोड़े नहीं कि हम उस सब्जेक्ट में रैंक लेके आएंगे, हम 100 में 100 लेके आएंगे, नहीं सर, वो हमारे से नहीं होगा। हमें पता, हर किसी को अपना लूप होल पता है, हर किसी को अपना ड्रॉबैक पता है। 4 सब्जेक्ट है अभी आपके सामने, चारों में कौन सा आपका लूप होल है वो आपको पता है। तो एटलीस्ट जो आपका ड्रॉबैक है उस सब्जेक्ट को इतना कर लो कि बस पासिंग मार्क्स लेके आ जाए। पासिंग मार्क्स मतलब 40 नहीं, कम से कम 50 का टारगेट रखो। और जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें और ज्यादा अच्छा एफर्ट लगा लो। तो ये होता है। अब ये कहोगे हाँ बाकी दुनिया कुछ भी बोले, बाकी दुनिया की नहीं सुननी हमें, हमें अपनी सुननी है। हमें पता है कि हमें सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो सब्जेक्ट में हमें कितना स्कोर करना है, पासिंग 50 नंबर। और ये जो मेरा कोर सब्जेक्ट है उसमें 80-90 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए, फिर पढ़ाई होती है। लेकिन हम पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, ये नहीं आता मुझे, ये नहीं आता मुझे, ये नहीं आता। जो आता है उसमें कौन सा तीर मार लेते हैं, उसमें भी तो ही हल कर लेते फिर, क्योंकि सोचते हैं जिंदगी भर वही रह जाते। तो इस पे चेंज करो अपने एटीट्यूड। ठीक है दोस्त, फॉर फ्यूचर वाला ये इश्यू एंड फॉर फ्यूचर वाला टॉपिक खत्म कर लिया मैंने, सारे क्वेश्चन हो गए सर। अब आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करके आने हैं, जो भी डाउट होगा पूछोगे, ठीक है। मार्च अराउंड आपको मेरे जो मेरी बुक है उसका सेकेंड वॉल्यूम भी मिल जाएगा। अरे मार्च ऑब्वियसली, अभी आप फरवरी में अभी है ना कुछ दिन, तो काम चल रहा है, 2-4-10 दिन दे दो मुझे। फर्स्ट या सेकेंड मार्च, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको सेकेंड वॉल्यूम मिल जाएगा, जिसमें बाकी चैप्टर्स है। मैंने बोला है अच्छे काम के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो गिव मी जस्ट सम टाइम, उसके बाद यू विल गेट बेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि जो भी मैंने काम किया भाई, मैं उसमें थोड़ा लूप होल नहीं देख सकता। सीए इंटर वालों को बोला था थोड़ा टाइम, तो तुम्हें ऐसी बुक बना के दूंगा कि तुम्हें उसको पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आज वो बुक ऑब्वियसली रेडी है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वो बुक पढ़ते हैं, उसके अलावा उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीए इंटर में अगर उतना पढ़ के चले जाएगा बच्चा, आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बुक्स मार्केट से कुछ नहीं उठानी उनको, कोई स्कैनर नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, केवल मेरी बुक पढ़नी है। तो इसका इसी काम के लिए लगा हूं, तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो। मार्च में कंपनी वाले सेगमेंट का बुक में आ जाएगा। कंपनी वाला नहीं मिला होगा, अभी जो बुक मिली है उसमें कंपनी वाला एलिमेंट नहीं होगा, पार्टनरशिप भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल के केवल क्वेश्चन नहीं डालेंगे ना उसमें, बहुत से ऑथर्स के क्वेश्चंस ऑब्वियसली इंक्लूड करने हैं। ठीक है, चले तो इसी पर रोक दो। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट सम न्यू चैप्टर। इश्यू ऑफ शेयर हमारा खत्म हो चुका है, इश्यू एंड फॉर फ्यूचर। एक क्वेश्चन था यार, सॉरी, फिफ्थ, सेवेंथ नहीं फिफ्थ, पहले फिफ्थ और फिर सेवेंथ, सॉरी। फिफ्थ पे आते हैं, वी हैव 5 मिनट्स, डोंट वरी, 5-10 मिनट्स। देखो मैं दूसरा टॉपिक शुरू करता इससे अच्छा यही कराता हूँ। चलो फिफ्थ और सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। फिफ्थ और सेवेंथ ना प्रोरेटा साथ में करा दिया था बेटा, मोहम्मद शामिल वाला क्वेश्चन वो प्रोरेटा का ही था, तुम्हें पता भी नहीं चला ना, वो प्रोरेटा था क्वेश्चन। वो समझना था, नोट्स आधे नोट्स बनाओगे नहीं, आधा पढ़ोगे नहीं, आधा पढ़ के तुम पूरा समझने की कोशिश करोगे, ये बड़ा खतरनाक काम है। ये तो मेरे से भी ना होना, तुमसे क्या। ये क्वेश्चन एक मैंने स्किप कराया था, 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कराया था, जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। प्रोरेटा के पीछे परेशान मत हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर काम करो। देखिए, the Delhi Arts Limited issued 50,000 equity share and 1 lakh preference shares of 100 each, दोनों 100 वाले हैं। ठीक है, अब आगे क्या है दोनों का बाइफरकेशन दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब दे दिया, दिख रहा है। ऑल दिस शेयर्स पर सब्सक्राइब, फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर पे केवल 42,000 और रेफरेंस पे 88,000। क्लियर रहेगा ये पक्का। आपको यहाँ पे क्या मांग लिया, एंड देन दोनों काम कर। सर नॉर्मली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मान लो ये है ना नॉर्मल। ठीक है, हम पहले ये एंट्री करते, फिर ठीक है, फिर ड्यू, फिर रिसीव। समझ में आ रहा है ये, बोलो। जब हम कैश बुक बनाएंगे ना, तो व्हाट इज द कैश बुक? कैश बुक इज मीन फॉर रिकॉर्डिंग
ऑल द कैश, ये कैश ट्रांजेक्शन है नहीं है कि नहीं है ना? बैंक अकाउंट आया तो कैश ट्रांजेक्शन है। ये बताओ ये कैश ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? जितने कैश ट्रांजेक्शन है वो जर्नल एंट्री से गायब होके कहां चले जाएंगे? कैश बुक में। और बाकी जो बचे वो वैसे ही रहेंगे। तो सर ऐसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड होगा सर, मेरे साथ चलिए। देखिए इधर, यहां लिखूंगा मैं कैश बुक। आपको कॉपी के दोनों पेज यूज करने हैं। आंसर शीट आपको ऐसे मिलेगा, बीच में ऐसे मान लो ये दोनों, एक साइड एक पेज पे कैश बुक लिख लो, दूसरे साइड जर्नल एंट्री। ठीक है ना? अगर ऐसे चलोगे तो आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम तुम्हें फील भी नहीं होगा, एक साथ दोनों बन जाएगा। कैश बुक में ऑब्वियसली कॉलम होगा पर्टिकुलर और अमाउंट लिख के, केवल यही कॉलम लिख रहा हूँ, बाकी कॉलम्स नहीं लिख रहा हूँ। LF, VN ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, काम इतना सब। ठीक है ना? वी डोंट हैव ओपनिंग बैलेंस एज वेल। सर सबसे पहले क्या होता है एंट्री अगर करने जाए, छोड़ो क्वेश्चन को, एंट्री करने जाए तो क्या होता है? पैसा आता है। तो कैश ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। इधर आ जाओ कैश बुक में और यहाँ लिखोगे किस बात का पैसा मिल रहा है बेटा? यहाँ लिखेंगे टू एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा आ रहा है, ये रिसिप्ट होता है याद रखना, और ये पेमेंट होता है। ठीक है ना? तो शेयर एप्लीकेशन कितना आया? एप्लीकेशन का कितना पैसा आया? अब एप्लीकेशन देखो, अब यहाँ दो तरीके के हैं, तो एक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख लेना और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख लेना। दोनों है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर इक्विटी के इश्यू हुए थे? एप्लीकेशन का रेट मल्टीप्लाई करो 12,50,000, सॉरी 12,50,000, ये इक्विटी में आ गया। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस? 1 लाख शेयर में 20 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 20 लाख। ध्यान से देखना, ये 20 लाख लिख। ठीक है यहाँ तक? सर अगली एंट्री क्या करते हैं? अगर एंट्री करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो इसमें बैंक बैलेंस नहीं आया, पैसा नहीं आया, तो एंट्री में जाओगे क्या लिखोगे? बोलो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ दो कैटेगरी के शेयर है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर का नाम तो ऐसे केवल इतना ही दिया, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो गया एप्लीकेशन समाप्त। क्लियर? जब कैश बुक बनाएंगे केवल रिसीव वाली एंट्री इधर आती है। चेंज, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे क्या आएगा बेटा? पहले ड्यू होता है अलॉटमेंट या रिसीव होगा? सुना ही नहीं दिया मुझे। ड्यू होगा तो बताओ कैश बुक या जर्नल एंट्री? जर्नल में जाएगा, बिल्कुल। यहां ले आएंगे हम, क्या लिखेंगे? दोनों को ड्यू करेंगे अलग अलग। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट आपको पता है इसलिए यहां अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, अमाउंट वही होगा सेम। और यहां क्या आएगा नेक्स्ट में? रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कितना अमाउंट आपको पता है इसके लिए? इसका अमाउंट कितना आएगा? ये इसका छोड़ो, यही लिख देते ना रिसीव में। रिसीव जब करोगे बेटा तो पैसा मिल रहा है। अब बताओ इक्विटी शेयर 50,000 इक्विटी शेयर था, 20 रुपए के रेट से कितना आ जाएगा? इधर लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ध्यान देना कितना? 10 लाख। अच्छा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? टू प्रेफरेंस शेयर
अलॉटमेंट 30 रुपए की रेट से 30 लाख। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत बेसिक और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर तुम्हें आ जाए और तुम्हें सोचो 10-15 नंबर देकर जाए तो क्या है ये बाकी क्वेश्चन से तो बहुत इजी है, केवल लिखने का तो है इसमें। नेक्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है पहले। एंट्री बताएंगे आप लोग? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account, and then preference share first call debit to preference share capital account। क्लियर है ये सारे बच्चे? अच्छा, इधर फिर पैसा मिला होगा, पैसा पूरा ही मिला है, फर्स्ट कॉल में कोई गड़बड़ नहीं थी, क्या एंट्री होगी बताओ? टू छोड़ो यार, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 15। सारे बच्चे समझ में आ रहा है? टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल कितना? ये कैसे आया 20 लाख बताओगे? सर 1 लाख शेयर है और 20 रुपए का फर्स्ट कॉल का रेट है, कोई दिक्कत? पक्का? 1 लाख शेयर प्लस मल्टीप्लाइड में 20,000, 20 रुपए, और 50,000 वहां पे था क्या? इक्विटी शेयर, और 30 का रेट था, 50,000 इंटू 30 हो गया 15 लाख। कोई दिक्कत? पक्का है? अब सर फाइनल कॉल पे आएंगे, ड्यू की एंट्री नॉर्मल होती है, पक्का? इसमें टेंशन नहीं था। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मैं रफली लिख रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर क्या होगा? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अब रिसीव करने जब गए तो अमाउंट पूरा मिला ना? पूरा नहीं मिला, कितना मिला? निकालने तो आ रहा है ना, तो ये निकाल दो ना, मल्टीप्लाई फाइनल कॉल पे कितना आएगा? ठीक है सर। और टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 26 लाख। अब मुझे एक जवाब दे दो, फटाफट जवाब दे दो, कल सा जवाब दे दो। क्या कोई दिक्कत की बात है इसमें? कोई दिक्कत की बात थी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस कुछ नहीं करना, इधर टोटल करके इधर लिख देना बाय बैलेंस शीट, टोटल करके लिख दो, ये हो गया, खत्म। हाँ जी बताओ। गुड मॉर्निंग, कहाँ है तुम? क्यों? चल फिर बैकअप ले लेना, तू मैसेज कर देना। नहीं यार पॉसिबल नहीं, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन होना चलेगा, सिस्टम हैक कर। रिकॉर्डिंग देख लेना, एक ही बात थोड़ी, ठीक है? उनके लिए आपको दो तरीके सिखाते हैं। बहुत सही सवाल पूछा इसने। इसका कहना है, इसका सिंपल सा क्या कहना है, देखो इसका कहना है कि सर अगर फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुआ किसी शेयर पे तो उसका क्या? उसके लिए दो तरीके पढ़े थे हमने। एक तो कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करना, और एक होता माइनस करके एंट्री करना। अच्छा, जब माइनस करके एंट्री करते तो हमें एंट्री करने की कॉल सीनियर की जरूरत पड़ेगी नहीं, और अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो पड़ेगी, तो मान लेते ना माइनस करके कर रहे, एंट्री नहीं लिखेंगे आगे। ठीक है, जो नहीं मिला वो वहीं पड़ा रहेगा, छोड़ दो। ठीक है सर, पक्का? अब ये क्वेश्चन आपको फ्री के मार्क्स दिलाते हैं। मैं बार बार कई बार बोलता हूँ ना कि फ्री के मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ये फ्री वाले मार्क्स। मतलब केवल और केवल आपको अपनी स्ट्रेटजी दिखानी, वहां पे अपने आप नंबर आ जाने। अब देखो, अगर आप पहले एंट्री एंट्री करोगे फिर कैश बुक बनाने जाओगे तो इट विल टेक मच मोर टाइम देन दिस, ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो दिक्कत होगी। अब एक सेवेंथ क्वेश्चन था मेरे भाई, सेवेंथ इलस्ट्रेशन एक्चुअली।
ठीक है, ओके बेटा आ जाए 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले एक बार क्वेश्चन नॉर्मली पढ़ लो। तो सारे बच्चे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन रीड कर लो। बुक में देखो ना, बुक में है। मेनली ये लाइन रीड करनी, तो इसलिए मैंने इस पे रोक दिया, बाकी तुम ऊपर की लाइन भी रीड कर लो। हो गया, चले, पढ़ लिया क्वेश्चन, आ जाइए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन, एक्सट्रीम ओवर सब्सक्रिप्शन है, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा है। JHP Limited has authorized capital of 10 lakh shares, मतलब नहीं उससे हमें से, which were divided। ये 10 लाख इक्विटी, ये ना, ये रुपीज काट दो, ये नहीं होगा, ये 10 लाख शेयर्स है। याद आ गया मुझे, पुराने वाले में भी वही सेम गलती है, नए वाले में भी सेम गलती है सब। ये छोटा सा रुपीज का सिंबल डिलीट नहीं होगा। 6 लाख शेयर पहले से इश्यूड है और फुल्ली पेड है, हमें कोई मतलब है इससे। अभी कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं, कितने वाले, 10 के ही होंगे, और 14 रुपए में, यानी 4 रुपए क्या है, 2 रुपए किस पे, 5 रुपए किस पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 1+4, 1+4, 4 प्रीमियम, 1 रुपए फेस वैल्यू का, ठीक है। देन फाइनल कॉल कितना आएगा बताओगे, श्योर ना, क्या बात। हाँ, ये रहा कहानी का असली पार्ट। कितने के लिए सब्सक्रिप्शन आया, यानी ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 255,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का शेयर बहुत ज्यादा आ गया। किया क्या, एप्लीकेंट्स फॉर फुल, मतलब पूरे 5,000, 30,000 को, यही बस इतना है, बस पढ़ो जो लिखा है, 30,000, 1 फॉर एवरी 2, यानी 2 पे 1, यानी 15,000। फिर यहाँ देखो, इस पे आओ, 320 शेयर्स, 1 फॉर 4, 4 पे 3, 1, 3 20 को, तो कितना आएगा, 80,000। और बाकी जो बच गया उनको, अगर कुछ और बच गया तो, अगर बच गए तो मना कर दिया, ये मान कर चलेंगे, वैसे बचा नहीं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ और बच जाते तो क्या होता, मना मान। अच्छा, मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वर्सेस, यानी कोई कॉल सिनेरियर नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो भाई ये क्वेश्चन भी अगर आपको 10-15 नंबर में आता ना, तो समझ लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नाम, नाम के लिए क्वेश्चन में केवल मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ नहीं है।
सबसे पहला जो काम मैं बताऊंगा ध्यान देना, आपका अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ गया तो 2 नंबर केवल और केवल आपको जो वर्किंग नोट में बना रहा हूं उसके मिलेंगे। क्या वर्किंग नोट बना रहा हूं, जिसको मैं नाम देता हूं जनरली क्या, एनालिसिस टेबल, जहां हम एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। 10 में से 2 नंबर तो एग्जामिनर इसी के दे के जाएगा, याद रखना। पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके जा रहे हैं सर। इसमें लिखेंगे सबसे पहले शेयर इश्यूड, then application received for, then allotment। ये इतनी चीजें पहले मैं क्वेश्चन से उठा रहा था। ठीक है सर। कैन यू टेल मी कितने शेयर इश्यूड हैं? 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर कितने शेयर्स? 355। अलॉटमेंट पे आ जाओ, क्या होगा पहले? 5,000 को कितना? 5,000 को 5,000। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, 5,000 शेयर्स पे कितने शेयर? 5,000। ये लिख सकते हैं ऐसे अलॉटमेंट में। बोलो बेटा। रिमेंबर, अभी मैंने कोई सॉल्यूशन दिमाग नहीं लगाया, अभी केवल क्वेश्चन पे ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या कैटेगरी थी? 30,000 को कितने मिले थे? कौन कौन सी क्लास? हाँ कोई नहीं, जो है वो ठीक है, टाइम सही है, चिंता मत करो। सब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते। वेट करो, अभी देखना कोई कुछ नहीं बोलेगा कि लेट क्यों किया आप। नहीं, मैं कभी लेट जानबूझ के करता नहीं भाई, क्लास लेट कभी छोड़ा नहीं आज तक। आज लेट कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या है? नहीं रे पागल, तुम्हारी अगली क्लास लेट है। मतलब अब टाइम से है, अब तो टाइम से है क्योंकि डिले तो होती ना। चलिए, ताकि तुम लोग इधर उधर छुट्टियों में तफरी ना हो लगाओ, इसलिए तुम्हें रोका गया। इधर से उधर चक्कर लगाना शुरू हो जाए। अच्छा नेक्स्ट बताओ इधर। 320 पे कितना आएगा? क्या? बस इतने पे ही तुम्हारा काम मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ध्यान से, एंट्री तुम्हें अपने आप आने लगेगी, देखो ध्यान से। अब क्या है, हम करने जा रहे हैं एक्सेस शेयर्स का। कितने शेयर्स एक्सेस आ गए बताओगे मुझे? पहले कैटेगरी में कितने एक्सेस आए हैं? सर एक्सेस शेयर्स में आ जाएंगे पहली कैटेगरी में कुछ भी नहीं। पहली कैटेगरी में नील। बोलो। दूसरी कैटेगरी में? क्या बात है, ये शेयर्स निकाल रहे, याद रखना, तो शेयर लिख रहा हूं यहाँ पे, शेयर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन से ही उठ गया है अभी तक तो, शेयर्स। अब एक्सेस अमाउंट बता दो, बताओगे मुझे एक्सेस अमाउंट? पहले वाले में कुछ नहीं, दूसरे में मिला क्या होगा इनसे? एप्लीकेशन ना, 2 रुपए से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ये ₹30,000। देन ठीक है सर, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा?
अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी किस पे चाहिए अलॉटमेंट मनी बताओगे मुझे? जो अलॉटेड है या जो अप्लाइड है? अलॉटेड। तो पहले वाले को कितने शेयर अलॉट किए थे? अब अलॉटमेंट मनी कितना चाहिए बताओ मुझे? 2500। 5000 शेयर पे कितने रुपए के रेट से? तो 2500 थोड़ी ना होता है, 25,000 ना। यार तुम बात सोचो, शेयर ही 5000 है, तो मल्टीप्लाई करके उसका आधा कैसे कर सकते हो? एक काम करो, खुद लिखो जरा, ये अटक रहा है ना रुक रुक के, तो इसके आगे लिखो, इसमें अलॉटमेंट मनी लिखो। ये रुक रुक के चल रहा है ना, कई बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिस्प्ले पे, बाद में आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना। पहले वाले से कितना चाहिए हमें? 25,000। दूसरे वाले से 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? सॉरी 75। और लास्ट वाले से 80,000 शेयर दिया था, 4 लाख रुपए चाहिए। ठीक है सर, बोलो। अब मुझे बताओ क्वेश्चन की आखिरी लाइन में क्या लिखा था, आखिरी वाले पॉइंट में, कि अगर एक्स्ट्रा आ जाए, आखिरी वाला जो वो 320 वाला लाइन था, एक लाइन पढ़ो फिर 320 वाला, 3,20,000 वाली लाइन पढ़ो, पूरी लाइन एक बार पढ़ो। 3,20,000 शेयर्स वालों को 1 फॉर एवरी 4 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, अगर उससे ऊपर आ गया तो क्या करना है? रिटर्न करना। क्लियर है? नहीं समझ में आया? यही चीज पे ध्यान देना है। अगर आपको यहाँ पे ये लिखा होता कि अगर एक्स्ट्रा जितना भी आया अलॉटमेंट और कॉल सब पे एडजस्ट हो पाता तो रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जनरली हम कहां तक एडजस्ट करते प्रोराटा में? अलॉटमेंट। यानी कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया हम कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं? उसके ऊपर। क्वेश्चन बोलेगा तो एडजस्ट करेंगे, वरना एडजस्ट नहीं करेंगे, ये याद रख लेना। क्या? बाय डिफॉल्ट सेटलमेंट यानी एडजस्टमेंट कहां तक अलाउड है? अलॉटमेंट तक। उसके ऊपर कब कर सकते हैं? जब क्वेश्चन खुद बोलेगा, अदरवाइज हम रिफंड करेंगे। तो अब बताओ, पहले वाले केस में रिफंड का कोई सीन बनता है? सेकेंड वाले में? थर्ड वाले में? थर्ड वाले में एक्सेस कितना था? 480, और प्लस 4 लाख रख लेंगे, कितना वापस करेंगे? यहाँ 80,000 टू बी रिटर्न, यहाँ आ जाएगा। यहाँ रिफंड लिख देता हूं मैं, रिफंड यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 80,000, बस इतना याद रखना। समझे? एवरीथिंग इज प्लान्ड दोस्त। ठीक है ना? मेरी क्लास को लेट शुरू करना, लेट छोड़ना, दैट वाज प्लान। मेरी क्लास की टाइमिंग 9 बजे बोली जाती, बट इट इज अराउंड 9:15 शुरू होनी। 15 मिनट मार्जिन दे के चलता हूँ, ठीक है ना? एंड अराउंड अराउंड 9:15 तक मैं क्लास में आ जाता हूँ, या जो भी होता है। ठीक है, तो मैं वो 15 मिनट मार्जिन सबको देता हूँ, और 15 मिनट इसलिए देता हूँ कि आप दूर दराज किसी कोने में वो 15 मिनट के अंदर आ जाओ। एक बार बोलते हैं ना सर लेट हो गया, ट्रैफिक लगे, तो 15 मिनट मार्जिन दे के चलता। मैं एक्चुअली मेरे को, मैं यहाँ आके तुम्हारा वेट करूँ, इससे अच्छा तुम पहले क्लास करो, मैं पहुंचते क्लास शुरू करूँ, ये वाला। ठीक है। इसके बाद एंट्री करनी, तो एप्लीकेशन पे कितनी एंट्री होगी? एंट्री में टेंशन नहीं है दोस्त, ये वाला टेबल आपको खुद बनाना, भी मैं इसके स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा, घर से बना के लाना पहले। समझा दिया ना? समझा दिया ना? सेम तरीके से घर पे बनाओगे एक बार, नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। सुनो मेरी बात, एंट्री में क्या करना है? पहले एप्लीकेशन रिसीव होगा कितने शेयर्स पे? 355 पे 2 रुपए, 7,10,000 हो जाएगा। फिर जब अलॉटमेंट पे जाओगे, एप्लीकेशन को एडजस्ट करने जाओगे, तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, 7,10,000 है, कैपिटल में कितना भेजोगे? 2 लाख। क्यों 2 लाख? 1 लाख शेयर इश्यूड थे, 2 रुपए, 2 लाख कैपिटल में चला गया। रिफंड कितना चला गया? बैलेंसिंग फिगर माइनस करके लिख देना, कितना आएगा? 4,30,000। करके देख लो, देख लो, एंट्री निकाल लो, तुम क्वेश्चन में देख लो, सोल्यूशन देख लो, तुम घर पे करके आना, लेकिन एक बार देख लो क्या लिखा है, सिंपली क्या लिखा है, एक बार देख के बताओ मुझे। पहली एंट्री क्या लिखी है देखो,
बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट लिया बेटा? ये कैसे आया? 3 लाख